प्रेस तो अपना काम कर रहा है। पत्रकारिता की जो छवि पहले थी वो आज भी है और वो अपने मूल उद्देश्यों में सफल भी है। अब जैसे बाकी क्षेत्रों में क्षरण हुआ है, गिरावट आई है, वैसे पत्रकारिता में भी कुछ गिरावट आई है। पत्रकारिता अगर कहीं असफल होती है तो लोगों में नाराज़गी तो है, लेकिन उस असफलता को छुपाया नहीं जा सकता है और उसका परिष्कृत होना भी तय है। तो अगर किसी पत्रकार के सामने लोग सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त कर सकते हैं, कर रहे हैं, या पत्रकार से ही शिकायत कर रहे हैं, पत्रकारिता पर लोग भरोसा कर रहे हैं, तभी तो ये आक्रोश व्यक्त हो रहा है। 16 नवंबर नेशनल प्रेस डे, ये जो देश में है एक तरीके से नेशनल प्रेस डे के नाम से 16 नवंबर को जाना जाता है, मनाया जाता है। ये जो मीडिया जो होते हैं एक तरीके से जिम्मेदारी और जो जनता की ये जो आवाज़ बनते हैं, वो जो माध्यम है मीडिया का, जनता की आवाज़ को आगे तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना, जो एक माध्यम रहता है मीडिया का, मीडिया किस तरीके से जो जनता को लेके काम करती है, तो जो नेशनल प्रेस डे है उसी को लेके एक तरीके से आज का दिन मनाया जाता है, बोला जाता है नेशनल प्रेस डे को। कॉलेज में जो हमारे साथ जो प्रोफेसर हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि नेशनल प्रेस डे पे क्या बोलें, क्योंकि एक मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की पढ़ाई करवा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं, तो क्या बताएंगे सर इसके बारे में। हमारे साथ सर हैं ये डिपार्टमेंट की, मनोज सर इनका नाम हुआ, बाकी जानकारी इनसे हम लेंगे। क्या बताना चाहेंगे नेशनल प्रेस डे को लेकर, क्या कुछ बोलेंगे, क्या वाकई में क्या कुछ मीडिया जो है किस तरीके से इस बारे में क्या कुछ बताना चाहते हैं, मीडिया के काम को लेकर, क्या देश में या फिर राज्य में क्या कुछ है। सर आज नेशनल प्रेस डे है, 16 नवंबर नेशनल प्रेस डे के नाम से जाना जाता है, मनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि आज के दौर में खास करके ये जो मीडिया जो एक माध्यम है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया जाता है, आपको लगता है कि ये जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वाकई में काम कर रहे हैं इस पर? अभी वैश्विक तौर पर देखें तो मीडिया काम तो कर रहा है। आज भी जो निराश हैं, दबे कुचले लोग हैं, ये जिनकी आवाज़ दबा दी जाती है, वो अंततः मीडिया के पास ही जाते हैं। तो इससे साबित होता है कि प्रेस तो अपना काम कर रहा है। पत्रकारिता की जो छवि पहले थी वो आज भी है और वो अपने मूल उद्देश्यों में सफल भी है। अब जैसे बाकी क्षेत्रों में क्षरण हुआ है, गिरावट आई है, वैसे पत्रकारिता में भी कुछ गिरावट आई है, लेकिन पत्रकारिता अपनी जो छवि और जो विश्वसनीयता थी उसे आज भी बरकरार रखे हुए है और आज के दिन तो इसे विशेष तौर से याद भी किया जाना चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन 1966 में भारतीय प्रेस परिषद की भी स्थापना हुई थी, ताकि पत्रकारिता के मानदंड को बरकरार रखा जाए, उसको परिष्कृत किया जाए। तो मेरा मानना है कि कुछ गिरावट के बावजूद पत्रकारिता अपना काम कर रही है। निष्पक्ष तरीके से जो होना चाहिए, आपको लगता है कि देश बोल लीजिए या फिर राज्य बोल लीजिए, आज के दौर में खास करके जो मीडिया जो चौथा स्तंभ, जैसा कि हमेशा हम लोग जानते हैं, ये जिक्र भी लगातार होती है, अगर हम पब्लिक के बीच में भी जाते हैं तो हम लोगों को बोला जाता है कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, तो हमारी सच्चाई को दिखाइएगा, बताइएगा। नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से जो पब्लिक हैं वो भी कहीं ना कहीं नाराज ही चल रहे हैं मीडिया को लेकर? अब अभी न्यू मीडिया का भी दौर है, तो पत्रकारिता में गिरावट हो जाए, पत्रकारिता अपने किसी कर्तव्य में अगर असफल हो जाए, तो अभी के दौर में वो छुपाना मुश्किल है। न्यू मीडिया है, इंटरनेट आधारित पत्रकारिता ज़्यादा हो रही है, हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा है, मोबाइल है, तो नाराज़गी तो है। पत्रकारिता अगर कहीं असफल होती है तो लोगों में नाराज़गी तो है, लेकिन उस असफलता को छुपाया नहीं जा सकता है और उसका परिष्कृत होना भी तय है। इसलिए लोग नाराज़ होते हैं, लेकिन आप याद कीजिए, गौर कीजिए, किसी भी तरह के फेल्योर को परिष्कृत करके फिर ठीक भी कर लिया जाता है आज के दौर में। इसलिए ये तो चलते रहेगा। ये पत्रकारिता में जो भी कमियां हैं वो भी आएंगी, चुनौतियां आएंगी और उसे ठीक भी कर लिया जाएगा। चौथा खंभा जो लोकतंत्र का है, आपको लगता है कि सही में जो काम होना चाहिए वो तो खैर कहीं ना कहीं चूक हो रही है, इस बात को हम और आप हर कोई जानते हैं, लेकिन पब्लिक जो होते हैं, जब पब्लिक के बीच में एक मीडिया जब जाता है तो सरकार से जो नाराजगी रहती है वो मीडिया को झेलनी पड़ती है कहीं ना कहीं। कि आपको लगता है कि ये किस हद तक सही है? ये एक तरह से पत्रकारिता की यही शक्ति भी है।
सरकार के पास जाकर आम आदमी अपनी व्यथा या आक्रोश को व्यक्त नहीं कर सकता है, तो माध्यम इसमें कौन बनता है? पत्रकारिता। अब अगर किसी पत्रकार के सामने लोग सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं या पत्रकार से ही शिकायत कर रहे हैं, तो इसे इस तरह से लेना चाहिए कि यही आपकी शक्ति है, तभी आप पर लोग भरोसा कर रहे हैं, पत्रकारिता पर लोग भरोसा कर रहे हैं, तभी तो ये आक्रोश व्यक्त हो रहा है। तो पत्रकारिता वैसे भी चुनौती वाला एक पेशा है। पत्रकारिता कोई सिर्फ पेज 3 की पत्रकारिता तो पत्रकारिता है नहीं। इसी गुण के चलते ही तो ब्रिटिशर्स ने इसे चौथा स्तंभ कहा था डेमोक्रेसी का। तो पत्रकार के सामने अगर आम जन व्यथा व्यक्त करे, आक्रोश व्यक्त करे, पत्रकारों से ही अगर अपना क्षोभ व्यक्त करता है, तो इसे ऐसे मानिए कि पत्रकारिता की साख बची हुई है और इसीलिए ऐसा हो रहा है। और इसी गुण के चलते, इसी शक्ति के चलते इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला भी गया है। मेरा ऐसा मानना है। आपके डिपार्टमेंट से यहाँ से जो भी स्टूडेंट्स निकलेंगे, हो सकता है वो मीडिया फील्ड में जाएं, किसी न्यूज़ चैनल में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। उन स्टूडेंट्स को आप अगर बात करें तो जो भी नए जो रहेंगे उनको आप क्या बोलेगा कि मीडिया लाइन में जाने पे जो कि निष्पक्षता कहीं ना कहीं छिप ही जाती है? देखिए, ये निष्पक्षता को लेकर हमेशा पत्रकारों को घेरा जाता है। नए युवा जो हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ आजीविका नहीं है। पत्रकारिता जो है वो एक सिर्फ आजीविका के लिए कैरियर का एक पेशा नहीं है, ये एक जज्बा होता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो किसी बहुत बड़े कैरियर को छोड़ के और पत्रकारिता के पेशे में आ गए, तो वो आजीविका के लिए तो नहीं आए हैं। ये एक जज्बा होता है, पैशन होता है कि हमें लोगों की आवाज़ ऊपर तक पहुंचाना है, सरकार तक पहुंचाना है, जिम्मेवार लोगों तक पहुंचाना है। तो इसलिए युवाओं को मैं कहूँगा कि अगर आपके अंदर जज्बा है तभी इस पेशे में आएँ, सिर्फ आजीविका के लिए इस पेशे में न आएँ। दूसरी चीज़, आप आम लोगों की आवाज़ बनते हैं, अनछुई चीज़ों को खोज कर जिम्मेवार लोगों तक पहुंचाते हैं। पत्रकारिता की तो प्रवृत्ति ही नकारात्मक होती है, यानी कि एक पत्रकार जो है कहीं भी जाता है तो विसंगतियों को खोजता है, सरकार के फेल्योर को खोजता है, प्रशासन के फेल्योर को खोजता है और उसे जिम्मेवार लोगों तक पहुंचाता है। तो इसमें ये सवाल उठना लाजिम है कि आप निष्पक्ष हैं कि नहीं। पत्रकारिता की साख पर, उसकी निष्पक्षता पर आज से 100 साल पहले भी सवाल उठते थे, आज भी उठ रहे हैं, आगे भी उठेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि पत्रकारिता अपने मूल काम को करते रहता है और इसके निष्पक्षता पर सवाल उठने से इसके कार्यशैली में कोई अंतर नहीं आता है। सारे पत्रकार, मैं नहीं कहूँगा कि 100% निष्पक्ष हैं, लेकिन निष्पक्ष हैं, इसीलिए ये पेशा बचा हुआ है और लोग इस पर भरोसा करते हैं।